हेलो साथियों, नमस्कार। सुबह वाले सेशन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के रह गए थे। उन्हीं के साथ मैं सत्य प्रकाश फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। चलिए उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और सामान्य जानकारी के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए हम देख लेते हैं, विस्तार से देखेंगे जो भी हैं। वही पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश भर में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हमारा देश है मैक्सिको। वहीं इस प्रश्न का हम विस्तार देखें तो मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश भर में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। यह फैसला इसी तरह के एक फैसले के 2 साल बाद आया है जिसमें कहा गया था कि गर्भपात कोई अपराध नहीं है और देश भर में महिलाओं को अभियोजन के डर के बिना गर्भपात की सुविधा दी गई है। वहीं अब मैक्सिको में किसी भी महिला या स्वास्थ्यकर्मी को गर्भपात के लिए सजा नहीं दी जाएगी। वहीं इससे पहले मैक्सिको में गर्भपात करने वाली महिलाओं को 3 साल तक की जेल और जुर्माने का भी सामना करना पड़ता था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बैठक इस्तांबुल में आयोजित की गई है जो कि तुर्की का एक शहर है। वहीं इस प्रश्न के बारे में अगर हम विस्तार देखें, विस्तार से चर्चा करें तो एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की 19वीं बैठक इस्तांबुल तुर्की में आयोजित की गई। इस वार्षिक कार्यक्रम में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक डीजी राकेश पाल के नेतृत्व में 4 सदस्यीय आईसीजी प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इस वार्षिक बैठक के दौरान समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्र में जीवन की सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण संरक्षण सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं हम बात करें भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना, तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 1978 में, 1978 में। वहीं हम बात करें भारतीय तटरक्षक मुख्यालय की तो हमारा नई दिल्ली हो जाएगा। हम अध्यक्ष की बात करें तो हो जाएंगे राकेश पाल। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया? तो इस बार जो है 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। वहीं हम इस प्रश्न की विस्तार से अगर चर्चा करें तो वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए इस बार 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है। हर साल 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मतलब हम कहें तो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। वहीं इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की नगद धनराशि भी दी जाती है। वहीं अगले प्रश्न की बात हम करें तो हाल ही में डेनिया तूफान ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो वह देश है लीबिया हमारा। वहीं अगर इस प्रश्न की हम विस्तार से चर्चा करें तो डेनिया तूफान ने लीबिया में भारी तबाही मचाई है। उत्तरी अफ्रीका देश के पूर्वी हिस्सों में आई बाढ़ के कारण 2000 लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। वहीं भारी बारिश के कारण लीबिया सरकार ने कर्फ्यू की घोषणा भी की है। हम लीबिया की राजधानी की बात करें, कैपिटल की, तो वो है त्रिपोली। हम लीबिया की करेंसी की बात करें तो है लीबियाई दिनार। हम वहीं लीबिया के राष्ट्रपति की बात करें तो है मोहम्मद अल मेन्फी। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, सैफ अंडर 16 चैंपियन 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वह देश है भारत देश। हम सैफ का मतलब समझें तो सैफ का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। 16 की बात करें तो अंडर 16 का मतलब हुआ कि 16 साल के कैटेगरी के लोग इस खेल में भाग लेते हैं। वहीं हम इस प्रश्न का विस्तार देखें तो विस्तार से चर्चा करें तो फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से मात देते हुए ये खिताब जो है अपने नाम किया है, ये खिताब जो है जीता है।
तो साथियों, ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और जानकारियाँ जिसे हमने सुबह के सेशन में नहीं ले पाया था। जानकारियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण थी, एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण थी ही, सामान्य जानकारी के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो जाती हैं। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई जानकारी और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।